ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी जान बचा कर एक चर्च में शरण लेता है। अब उस चर्च की नन उसके साथ क्या करती है, ये हम आज के एक्सप्लेन में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2007 में रिलीज हुई एक रोमांस कॉमेडी मूवी जिसका नाम है वर्जिन टेरिटरी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो चर्च में पेंटिंग कर रहा था। वो कई दिनों से इस चर्च में काम कर रहा था पर उसे कई दिनों से उस काम के पैसे नहीं मिले थे, इसलिए वो फादर के पास पैसे मांगने जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि प्लेन की वजह से फादर की मौत हो चुकी है। ये देखकर वो आदमी बहुत निराश हो जाता है क्योंकि अब उसके पैसे नहीं मिलेंगे। तभी वहाँ उसे पड़ी हुई फादर की ड्रेस दिखती है और वो डिसाइड करता है कि अब वो फादर बन जाएगा। उसके बाद हम लॉरेन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जर्बिनो नाम के एक आदमी से बचकर भाग रहा था। लॉरेन यहाँ किसी तरह से जर्बिनो से बचकर भाग जाता है, लेकिन जर्बिनो अपने आदमियों से कहता है कि कैसे भी करके लॉरेन को पकड़ के लाओ। इसके बाद लॉरेन अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम ये शहर छोड़ के चले जाओ ताकि जर्बिनो तुम्हें ढूंढ न पाए। लॉरेन अपने दोस्तों की बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम पेम्पिनिया नाम की एक राजकुमारी को देखते हैं। पेम्पिनिया के माता पिता की प्लेग के चलते मौत हो गई थी और वो इस वजह से बहुत दुखी थी। तभी वहाँ जर्बिनो आता है। पेम्पिनिया का अब इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए जर्बिनो उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि अब तुम क्या करोगी। तब पेम्पेनिया उसे बताती है कि मैंने रशिया के राजकुमार चर्जेस्की से वादा किया है कि मैं उसी से ही शादी करूंगी। तब जर्बिनो उसे कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, अब उनके मरने के बाद उनकी सारी दौलत पर मेरा हक है। वो बताता है कि तुम्हारे पास केवल ये घर बचा है और अगर तुम इस घर को अपने पास रखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। उसके बाद हम लॉरेन को देखते हैं जिसके पीछे जर्बिनो के आदमी पड़े थे। लॉरेन यहाँ एक आदमी से मिलता है जो एक डेड बॉडी को लेकर यहाँ से जा रहा था। लॉरेन उस आदमी से उस डेड बॉडी के बारे में पूछता है। तब वो आदमी लॉरेन को बताता है कि ये आदमी एक गूंगा बहरा था जो कि पास के चर्च में मालिक का काम करता था, लेकिन आज अचानक से उसकी मौत हो गई। ये सुनकर लॉरेन को ख्याल आता है कि अगर ये आदमी मर गया है तो वहाँ पर दूसरे आदमी की जरूरत तो जरूर होगी, तो वो गूंगा बहरा बन के उस चर्च में रह सकता है। उसके बाद लॉरेन जर्बिनो के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ पे चढ़ जाता है। जब जर्बिनो के आदमी वहाँ से चले जाते हैं तब लॉरेन उतरने लगता है, लेकिन तभी पेड़ की टहनी टूट जाती है और लॉरेन जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ नन्स आती है और वो लॉरेन को उठाकर चर्च में ले जाती है। वो नन्स इतनी प्यासी थी कि वो लॉरेन को देखकर खुद को रोक नहीं पाती और वो उसे गंदी तरह से टच करने लगती है। लॉरेन को भी अब होश आ गया था पर वो सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था क्योंकि ये सब उसे अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ नन्स की हेड आती है। ये दोनों नन्स उससे बताती है कि ये आदमी गूंगा बहरा है। ये सुनकर सीनियर्स नन्स खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें एक गूंगा बहरा आदमी ही चाहिए था वो यहाँ चर्च का काम कर सके। वो लॉरेन को काम पर रख लेती है। लॉरेन गूंगा बहरा बन के नाटक करता है। एक बार जब लॉरेन नहा रहा था तभी दो नन्स उसके पास आती है और वो अपने कपड़े उतार के उसके साथ नहाने लगती है। लॉरेन भी उनके साथ पूरे मजे लेता है। नन्स इसलिए गूंगे बहरे को काम पर रखती थी ताकि वो उसके साथ जो भी करे वो आदमी किसी को बता ना सके। इसके बाद हम पेम्पिनिया को देखते हैं जो जर्बिनो से अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक चर्च में रहने आती है और ये वही चर्च था जिसमें लॉरेन काम करता था। तो नन्स जब पेम्पिनिया को कपड़े पहना रही थी तब पेम्पिनिया यहाँ लॉरेन को देखती है। तब पेम्पिनिया कहती है कि ये लड़का कौन है। तब नन्स उसे बताती है कि वो लॉरेन है और वो यहाँ माली है और चर्च की देखभाल करता है। एक बार जब लॉरेन अपना काम कर रहा था तभी एक नन्स उसके पास आती है और वो दोनों झाड़ियों में गपागप करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन पेम्पिनिया उसे देख लेती है और ये देखकर पेम्पिनिया को जलन होती है क्योंकि वो अब लॉरेन को पसंद करने लगी थी। इसके बाद हम रशिया के राजकुमार चर्जेस्की को देखते हैं जो पेम्पिनिया के राज में आता है, लेकिन जर्बिनो उससे कहता है कि पेम्पिनिया अब मुझसे शादी करने वाली है। ये सुनकर चर्जेस्की वहाँ से चला जाता है पर बाहर एक आदमी उसे बताता है कि पेम्पिनिया कई दिनों से दूसरे शहर में उसका इंतजार कर रही है। ये सुनकर चर्जेस्की उस शहर की ओर निकल पड़ता है। उसके बाद हम लॉरेन को देखते हैं जिसके पास दो नन्स आती है। दरअसल उन्हें अब पता चल गया था कि बाकी की नन्स लॉरेन के साथ क्या करती है और वो भी लॉरेन के साथ वही करना चाहती थी। लॉरेन भी उसके लिए मान जाता है और उनके साथ गपागप करता है। अब धीरे धीरे पेम्पेनिया भी लॉरेन को पसंद करने लगी थी
और उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगी थी। एक दिन लॉरेन अपना काम करते वक्त गाना गा रहा था, तभी पेम्पिनिया उसे गाना गाते सुन लेती है और उससे पता चल जाता है कि लॉरेन गूंगा बहरा नहीं है। एक दिन पेम्पिनिया अकेले ही लॉरेन के पास जाती है और वो लॉरेन के आंख पर पट्टी बांधती है और उसके बाद अपना नकाब उठाकर कहती है कि वो उसे प्यार करती है और वो उससे शादी करने के लिए भी तैयार है। यहाँ पेम्पिनिया लॉरेन को एक किस करती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। अब आंखों में पट्टी की वजह से लॉरेन उसे पहचान नहीं पाता कि वो लड़की कौन थी। अब कुछ दिनों के बाद पेम्पिनिया को वहाँ से जाने का टाइम आता है, लेकिन जाने से पहले वो हेड को बता देती है कि लॉरेन गूंगा बहरा नहीं है, वो बस नाटक कर रहा है, क्योंकि पेम्पिनिया लॉरेन को किसी और के साथ नहीं देखना चाहती थी। ये सुनकर हेड बहुत गुस्सा हो जाती है और वो लॉरेन को उस चर्च से निकाल देती है। पेम्पिनिया जब अपने घर लौट रही थी तब बाहर उसे लॉरेन मिलता है। वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो। अब पेम्पिनिया तो उससे पहले से ही पसंद करती थी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले लेती है। उसके बाद हम जर्जिस्की को देखते हैं जो पेम्पिनिया को ढूंढ रहा था। तभी वो एक लड़की को देखता है और वो उससे बातें करने लगता है। वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम पेम्पिनिया को जानती हो, क्योंकि मैं रशिया का राजकुमार हूँ और मैं पेम्पिनिया से शादी करने वाला हूँ। यह सुनकर वो लड़की कहती है कि मैं ही पेम्पिनिया हूँ। तो जर्जिस्की भी मान लेता है कि यही पेम्पिनिया है, क्योंकि उसने पहले कभी पेम्पिनिया को नहीं देखा था। यहाँ पेम्पिनिया लॉरेन को लेके घर पहुँचती है। बातों बातों में लॉरेन बताता है कि जिस चर्च में वो काम करता था वहाँ उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। वो कहता है उस लड़की ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे किस किया था और ये कहा था कि वो उसे प्यार करती है। ये सुनकर पेम्पिनिया समझ जाती है कि लॉरेन भी उसे प्यार करता है। पेम्पिनिया लॉरेन से पूछती है कि तुम उस लड़की को कैसे पहचानोगे। तब लॉरेन कहता है कि मैं किसी न किसी तरह से पहचान लूंगा। अब यहाँ पेम्पिनिया उसे बताने वाली थी कि वो ही लड़की है, लेकिन वहाँ तभी जर्बिनो आता है। वो लॉरेन को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और वो उसे अपने साथ लड़ने की चुनौती देता है, पर लॉरेन उसके सामने टिक नहीं पाता। वो लॉरेन को मारने ही वाला था, तभी पेम्पिनिया उसे रोकती हुई कहती है कि अगर लॉरेन को कुछ हुआ तो उससे शादी कभी भी नहीं करेगी। ये सुनकर जर्बिनो लॉरेन को नहीं मारता और उसे कैद खाने में बंद कर देता है। अगले दिन पेम्पिनिया जर्बिनो से कहती है कि कल वो उससे शादी करने वाली है, लेकिन उसे लॉरेन को छोड़ना होगा। तो जर्बिनो उसकी बात मान लेता है। वो लॉरेन को छोड़ देता है और अपने दो आदमियों को फादर को लेने के लिए जाता है। जब फादर आता है तो पेम्पिनिया उसे पैसे देते हुए कहती है कि उसे ये शादी नहीं करनी, इसलिए जितना हो सके उस शादी को कैंसिल करवा दो। तो फादर कहता है कि ठीक है, और ये वही आदमी था जो चर्च में पेंटिंग का काम करता था। दूसरी तरफ दो आदमी लॉरेन को लेके जंगल में जा रहे थे, पर यहाँ उनका प्लान लॉरेन को मारना था। उससे पहले वो कुछ करे लॉरेन उसको पछाड़ देता है। लॉरेन देखता है कि जर्जिस्की पेम्पिनिया के पास जा रहा था, इसलिए वो भी उसके पीछे जाता है। जहाँ वो देखता है कि जर्बिनो पेम्पिनिया के साथ जबरदस्ती कर रहा है, तभी वहाँ जर्जिस्की भी आता है और उसके पास गन भी होती है। गन देखकर जर्बिनो की फट जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है। जर्जिस्की यहाँ सबको मार देता है और वो आखिर में जर्बिनो को मार देता है। पेम्पिनिया जर्जिस्की से कहती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो लॉरेन से प्यार करती है। ये कहकर अपना नकाब हटा देती है। जब जर्जिस्की पेम्पिनिया का चेहरा देखता है तब वो कहता है तुम वो पेम्पिनिया नहीं हो जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। तभी वहाँ वो लड़की आती है जो जर्जिस्की को जेल पर मिली थी। दरअसल ये लड़की पेम्पिनिया की फ्रेंड मलिशा थी। मलिशा को देखकर जर्जिस्की कहता है कि यही मेरी पेम्पिनिया है और मैं इसी से शादी करूंगा। एंड में पेम्पिनिया लॉरेन के पास जाती है और उससे शादी के लिए प्रपोज करती है, पर लॉरेन कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से ही करूंगा। ये सुनकर पेम्पिनिया कहती है कि ठीक है, पर तुम मुझे एक किस करो। तो लॉरेन उसे किस करता है और वो समझ जाता है कि पेम्पिनिया ही वो लड़की है जिसने चर्च में उसे किस किया था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।